हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज हम ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण देखिए क्या होता है। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण की निम्न परिभाषाएं होती हैं। देखिए क्या होता है। पहली परिभाषा होती है वे तत्व जो ऋण विद्युतीय तत्वों से संयोग करते हैं। वे तत्व जो ऋण विद्युतीय तत्वों से संयोग करते हैं। ऋण विद्युतीय तत्व में कौन कौन से तत्व होते हैं? ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन। क्या होता है? वे तत्व जो ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग करते हैं ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे C+O2 एरो CO2। तो देखिए कार्बन तत्व है, ये ऑक्सीजन। ऋण विद्युतीय तत्व कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। ठीक। तो जो कार्बन है वो देखो ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है, तभी तो ये CO2 बन रहा है। इसलिए कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। समझ में आ रहा है? 1-2 नंबर का जरूर मिल जाएगा पेपर में। तो देखिए यहां पे जो कार्बन तत्व है ये ऋण विद्युतीय तत्व या ऑक्सीजन से संयोग करता है, तो उस तत्व का ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो जो कार्बन तत्व है ये ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है, इसलिए कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे H2+Cl2। H2+Cl2 तो क्या बनेगा? 2HCl। क्या बनेगा? 2HCl। अब देखिए जो ये हाइड्रोजन है ये ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग कर रहा है, इसीलिए हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। समझ में आ रहा है? तो देखिए तो किस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है? तो पहली परिभाषा से उस जिस तत्व का ऑक्सीकरण होगा क्या पहचान सकते हो सभी लोग? बहुत अच्छा। इसके बाद दूसरी परिभाषा देखिए। ऑक्सीकरण की दूसरी परिभाषा क्या होती है? दूसरी परिभाषा क्या होती है? जब किसी तत्व या आयन की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो क्या उसका कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। जब किसी तत्व या आयन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? बढ़ती है, उस तत्व या आयन का ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे Na है सोडियम, ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और क्या बन जाता है? Na+ बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? ये तो पढ़ा ही होगा। तो देखिए Na जो ये सोडियम है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0 है। और सोडियम की Na+ है, इसमें अगर ऑक्सीकरण संख्या देखी जाए तो कितनी है? +1 है। कितनी है? +1
1 है। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। इसीलिए सोडियम परमाणु का क्या हो रहा है, यहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ में आया। देखिए Na की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे 0 है और Na प्लस की बात करें तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या +1 है। तो 0 से +1 हो रहा है अर्थात बढ़ रहा है। और परिभाषा में हमने क्या पढ़ा, जब किसी तत्व या आयन की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, पहला हो गया। दूसरा है कैल्शियम ले लीजिए। कैल्शियम धातु क्या करता है या कैल्शियम परमाणु क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और इस पर 2+ का बन जाता है। तो यहाँ पे कैल्शियम परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 है और यहाँ पे कितनी है, +2 है। तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो Ca का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। एक आयन देखते हैं अगला एग्जांपल। जैसे मान लीजिए यहां पर 2Cl- है, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और क्या बन गया, क्लोरीन बन गया। ठीक। अब देखिए यहां पर Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 है और यहां पे कितनी है, 0 है। तो देखिए माइनस से जीरो का मतलब क्या होता है, यहां पर भी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है। इसलिए Cl- का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ में आ गया। ठीक। तो ऑक्सीकरण की दूसरी परिभाषा समझ में आ गई। ठीक। इसके बाद ऑक्सीकरण की तीसरी परिभाषा देखिए। ऑक्सीकरण की तीसरी परिभाषा क्या होती है, देखिए। तीसरी परिभाषा, ऑक्सीकरण की तीसरी परिभाषा क्या होती है, जब कोई तत्व या आयन, जब कोई तत्व या आयन इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, क्या कहलाता है उसका, ऑक्सीकरण कहलाता है। जब कोई तत्व या आयन इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो उस तत्व या आयन का ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, Na का ही देख लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया और 1 Na+ बन गया। तो देखिए सोडियम परमाणु ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है। एरो के बाद निकल रहा है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है। इसलिए Na का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। दूसरा एग्जांपल देखिए, Al जो होता है एल्युमिनियम, ये 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है और Al पर 3+ का बनता है। तो देखिए एल्युमिनियम जो है ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है, इसीलिए एल्युमिनियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला एग्जांपल देखिए, Cl- क्या होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और ये ½ Cl2 बन गया। तो देखिए जो Cl- है ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है, इसीलिए Cl- का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ में आ गया। तो ऑक्सीकरण की हमने कितनी परिभाषा पढ़ी है, 3 परिभाषाएं पढ़ी है। कौन कौन सी, पहली परिभाषा पढ़ी थी, जो तत्व ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग करता है उसका ऑक्सीकरण कहलाता है। दूसरी क्या पढ़ी थी, जिस तत्व या आयन की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तीसरी परिभाषा हमने पढ़ी है कि जब कोई तत्व या आयन इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है उसका ऑक्सीकरण कहलाता है। समझ में आ गया। इसके बाद अपचयन पढ़ते हैं। अपचयन,
रब कर दें। देखिए अपचयन, जब हम ऑक्सीकरण की 3 परिभाषाएं पढ़ी हैं तो अपचयन की भी 3 परिभाषाएं होंगी, और 3 परिभाषाएं जो हमने इसकी पढ़ी हैं इस जस्ट अपोजिट अपचयन की परिभाषाएं होंगी। तो पहली परिभाषा हमने ऑक्सीकरण की पढ़ी थी, जब कोई तत्व ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग करता है उसका ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहां पर क्या कहेंगे, जब कोई तत्व धन विद्युतीय तत्व से संयोग करता है उसका क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। जैसे C+O2 एरो CO2। तो देखिए जो ऑक्सीजन जो है ये कार्बन से संयोग कर रहा है, और कार्बन क्या होता है, धन विद्युतीय होता है। तो ये कार्बन, इस ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। दूसरा देखिए एग्जांपल, H2+Cl2 एरो 2HCl। तो देखो जो क्लोरीन है ये हाइड्रोजन से संयोग कर रही है। किससे संयोग कर रही है, हाइड्रोजन से संयोग कर रही है। और हाइड्रोजन H क्या होता है, H+, हमेशा H+ देखा होगा, H- कभी देखा है, नहीं देखा है, मतलब हाइड्रोजन धनायन होता है। जब क्लोरीन धनायन से संयोग करता है तो इसका क्या होगा, अपचयन होगा। क्योंकि जब कोई तत्व धन विद्युतीय तत्व से संयोग करता है तो उसका क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। परिभाषा में पढ़ा है, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम दूसरी परिभाषाएं पढ़ते हैं। दूसरी परिभाषा होती है, जब किसी तत्व या आयन, जब किसी तत्व या आयन की ऑक्सीकरण संख्या घटती है। ऑक्सीकरण में क्या पढ़ा था, जब किसी तत्व या आयन की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो उसका ऑक्सीकरण कहलाता है। अपचयन में क्या होगा, जब किसी तत्व या आयन की ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो उसका क्या कहलाता है, बोलिए, अपचयन कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे हम Na+ ले लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो क्या बन गया, Na बन गया। तो Na+ का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1+ का है और यहाँ पर 0 है, +1 से 0 हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, इसलिए इस Na+ का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही हाफ Cl2 ले लीजिए, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और Cl- बन जाएगा। तो इस Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0 है, और इसकी कितनी है, -1 है। अगर 0 से -1 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। घट रही है कि नहीं घट रही है। तो Cl2 का क्या हो रहा है, Cl- में अपचयन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। समझ में आ गया, बहुत अच्छा, नोट कर लीजिए। इसके बाद अपचयन की तीसरी परिभाषा है, ऑक्सीकरण में पढ़ा था, जब कोई तत्व या आयन इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो ऑक्सीकरण कहलाता है। अपचयन में क्या होगा, जब कोई तत्व या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है उसका अपचयन कहलाता है। जैसे एग्जांपल है, यही ले लीजिए, Na+, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और क्या बन गया, Na। तो देखिए सोडियम आयन, ये Na+ है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, इसीलिए इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। दूसरा, हाफ Cl2, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को, और बन जाएगा Cl-। तो Cl2 का यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ऐसे हम ऑक्सीकरण और अपचयन के बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन के हमने तीन परिभाषाएं बताई।
तीनों परिभाषाएं समझ में आ गई? सभी लोग ऑक्सीकरण और अपचयन पहचान लोगे? बहुत अच्छा। इसके बाद हम अपचायक पदार्थ क्या होता है? देखिए, अपचायक पदार्थ किसे कहते हैं? जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ अपचायक का कार्य करता है। अपचायक पदार्थ किसे कहते हैं? जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, वह पदार्थ अपचायक का कार्य करता है। समझ में आ गया? इसी प्रकार ऑक्सीकारक किसे कहते हैं या ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहते हैं? इसका उल्टा देखो, जब यहां पे अपचायक था तो ऑक्सीकरण हो रहा था, और जब ऑक्सीकारक है तो क्या होगा? अपचयन होगा। तो क्या बन जाएगा? जिस पदार्थ का अपचयन होता है, उसका क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। या वह पदार्थ किसका कार्य करता है? ऑक्सीकारक पदार्थ का कार्य करता है। और ऑक्सीकरण और अपचयन तो आसानी से छांट लेते हो। जब ऑक्सीकरण और अपचयन आसानी से छांट लोगे तो अपचायक और ऑक्सीकारक भी छांट लोगे। ठीक, तो देखिए एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं जिसमें अपचयन, ऑक्सीकरण, अपचायक, ऑक्सीकारक छांटना है। देखिए, जैसे दिया है SnCl2 प्लस FeCl3 एरो SnCl4 प्लस FeCl2, तो यहां पर 2 लगा देते हैं और यहां पर 2 लगा देते हैं, समीकरण संतुलित है। अब देखिए, इस Sn के पास 2 Cl2 हैं और इस Sn के बाद 4 Cl2 है, 4 Cl है, यानी इसके पास 2 Cl है, इसके पास 4 Cl है। तो हम कह सकते हैं कि जो SnCl2 है ये क्लोरीन से संयोग कर रहा है, तभी तो यहाँ पे SnCl4 हुआ है। बोलिए, देखो यहाँ पर Cl 2 है और यहाँ पर Cl कितने हैं? 4। तो इसका तात्पर्य यही तो हुआ कि SnCl2 जो है ये Cl से संयोग कर रहा है। Cl कैसा होता है? ऋण विद्युतीय पदार्थ होता है। जब कोई तत्व या यौगिक ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग करता है तो उसका क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो SnCl2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ में आया? अब यहां पर देखिए, Fe के पास 3 Cl, इस Fe के पास 2 Cl, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये ऋण विद्युतीय तत्व को त्याग रहा है। ऋण विद्युतीय तत्व को त्यागेगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये धन विद्युतीय से संयोग कर रहा है। जब ये धन विद्युतीय से संयोग कर रहा है या ऋण विद्युतीय तत्व को त्याग रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। समझ में आ गया? और हमने बताया था जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह सदैव अपचायक का कार्य करता है और जिसका अपचयन होता है वह सदैव ऑक्सीकारक का कार्य करता है। सबको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। सभी लोगों ने नोट कर लिया? आज हम इतने ही रखते हैं। सभी लोग अपनी अपनी बुक से ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकारक, अपचायक पदार्थ छाटिए। जो जिस समीकरण में ऑक्सीकरण अपचयन ना छाट पाना उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लेना। ओके, बाय।